आता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहन जी की भी नहीं चलती बस बीएसपी में, उसमें भी सतीश मिश्रा की चलती होगी, क्योंकि वही विचारधारा है। आप देखो उनके भाषण की जो शैली है। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज में स्वागत है। देखिए, बागी बलिया जो में आए हुए हैं जिला भीम आर्मी के टीम के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी, और उसके बाद जो है यहाँ पे संविधान बचाओ, आरक्षण, और उसके बाद जो है महिलाओं के सारे ये मीटिंग हॉल आप देखेंगे, बगल में आपको दिख रहा होगा कि महिला और उसके बाद ये पुरुष और कार्यकर्ता कितने यहाँ आए। कहा जाता है ये बागी बलिया है, और उसके बाद जो है ये इसके ऊपर जो है यहाँ के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और उसके बाद जो है ये टीम कैसे काम कर रही है। मैंने बताया आपको कि 6 महीना पहले मैं आया था और एक भवन में कार्यक्रम था, वहाँ पर 100-150 लोग उपस्थित थे। मैं उस दिन जो इन लोगों ने वादा किया उसको इन्होंने 6 महीने में, मैंने बताया, 4 गुना कर दिया। आने वाले समय में ये उम्मीद कर सकते हैं इनके कि 2 या 3 महीने में मैंने इनसे बात की कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जल्दी यहाँ कार्यक्रम होगा, और उस दिन शायद आपको 5000 लोग इससे कम तो न दिखाई देंगे। आगे 2024 का चुनाव है, उसमें आप क्या कहेंगे? उसके लिए देखो, हमारी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो एक रणनीति पे काम कर रहे हैं, एक रणनीति तैयार की गई है। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उन पे भी तैयारी की जा रही है। जल्द ही यूपी में भी आपको जो कुछ होगा वो देखने को मिलेगा, पार्टी उसकी घोषणा करेगी। और यहाँ जो है कहाँ की टीम आई थी? जैसे जब बलिया में कार्यक्रम हुआ है और अगल बगल जिले से भी, देखो क्या है कि अब प्रदेश संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश का, तो जाहिर से बात है कि प्यार करनी मोहब्बत है लोगों की, तो गाजीपुर से काफ़ी ज़्यादा साथी आए हुए हैं, हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। बगल में आपके आजमगढ़ से भी काफ़ी साथी हैं, विपिन जी हैं, ये सब आजमगढ़ के रहने वाले, मऊ के भी साथी मौजूद हैं। तो जो ये आजमगढ़ मंडल है, यहाँ के लोग तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन ज़्यादातर इस मीटिंग में जो है बलिया के स्थानीय लोगों का योगदान ज़्यादा इसमें रहा। यहाँ के पदाधिकारियों के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ के पदाधिकारियों के लिए कहूँगा कि बलिया में संभावना बहुत है भीम आर्मी के लिए, और इस संभावना को आप जितनी अच्छे से निभा पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद भी है। भीम आर्मी में इतने लोग आने का मतलब ये होता है, बीजेपी में बड़े बड़े लोग तंत्र संत्र सब लगा देते हैं लेकिन भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, और हमारे संगठन में किसी को पैसे और संसाधन भी नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समाज भीम आर्मी की तरफ आशा की नज़र से देख रहा है, और हम इस पूरी टीम से ये कहेंगे कि जो इनकी आशाएं हैं उन पे हम लोग भरपूर हों, उसको लोग हम पूरा करें। तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि अपना ही राज होगा, यहाँ अपना राज होगा। तो देखिए, ये जो है कुलदीप भारवा जी है, और उसके बाद जो इन्होंने कहा कि अपना राज आएगा और बहुजनों का राज आएगा। तो ये सारी चीजें थी जो आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया, और सुनने में आ रहा है जो हमारे बगल के जिला ही आजमगढ़ में चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? 29 तारीख को जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी आजमगढ़ में फूलपुर में पहुंच रहे हैं। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सबकी से अपील करूंगा कि उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, क्योंकि जब आप पहुँचोगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ताकत मिलेगी, उनका साहस बढ़ेगा, उनको लगेगा, क्योंकि हमेशा पूर्वांचल एक ऐसी धरती रही है कि हमेशा राजनीति का उसने इतिहास बदला है। अगर यहाँ से ताकत मिलती है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, तो मैंने जो अभी बताया आपको, अपना राज आएगा, मतलब बहुजन समाज का राज आएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पार्टी आगे क्या करेगी? खुल के किसी के साथ गठबंधन करेगी या अपने से ही चुनाव लड़ेगी? शहर जंगल में अकेला ही घूमता अच्छा लगता है, फिर ना वो सीट वाली मांगना हो जाए कि अपने अखिलेश भैया के यहाँ बैठना हो जाए। देखो क्या है ना कि ये समाज है, और समाज में कभी कोई ऐसा ना कल को कहे कि अगर ये इनको न छोड़े होते कल को ये भी, तो आप ये तो कह रहे हो कि अखिलेश से एक सीट मांग रहे थे, लेकिन क्या आपने ये देखा वो यही समाज जो है उसमें यही समाज उस समय ये कह रहा था कि मिलके क्यों नहीं लड़ते, मिलके क्यों नहीं लड़ते। अगर हम सीट ना मांगते, कल आप आरोप लगाते कि अगर मिलके लड़े होते ये वोट कटुआ है, ये बी टीम है। तो हमने तो सबसे कहा कि आओ साथ में लड़े, लेकिन अब सबको लग रहा है कि नहीं, मोनोपोली है इस प्रदेश में, तो फिर अकेले ही सही, कोई दिक्कत नहीं। तो काहे नहीं, जब अपनी जो बहुजनों की सरकार जब बनाना चाहते हैं भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग, तो बहन कुमारी मायावती को काहे किनारे रख रहे हैं? तो कहाँ किनारे रख रहे हैं, वो तो बड़े बड़े मंचों से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि कल को वो आए, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है हमारे में से सोनू को बनने भी दे, इनको बनने दे। क्या हमेशा जो है आकाश आनंद ही मुख्यमंत्री बनेगा? क्या सतीश मिश्रा का लड़का ही मुख्यमंत्री बनेगा? देखो, बाबा साहब ने जब इस देश को संविधान दिया तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी,
और मुस्कुराहट का किसी ने वजह पूछा तो उन्होंने कहा कि अब इस देश में मैंने ऐसी चीज़ दे दी है अपने लोगों को कि अब इस देश में जो है रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा बल्कि वोट की पेटी से राजा पैदा होगा। तो ये कहाँ लिखा है कि बहन जी भी इस देश के मुख्यमंत्री रहे, उनका भतीजा भी मुख्यमंत्री रहेगा? क्या एक मास्टर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आप प्रधानमंत्री बनो, हम सब साथ काम करेंगे, पूरे साथ ही साथ काम करेंगे। लेकिन जब कोई दरवाजा खोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहन जी की भी नहीं चलती, बस बीएसपी में, उसमें भी सतीश मिश्रा की चलती होगी क्योंकि वही विचारधारा है। आप देखो उनके भाषण की जो शैली है देने की, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हम लोग कभी नहीं बुराई करते, वो हमारी नेता हैं, आदरणीय हैं। आज भी हमारे घर जाओगे तो उनकी फोटो लगी मिलेगी आपको, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करोगे कि हम सतीश मिश्रा का सम्मान करें, उनको हम चाचा ताऊ कहें, तो ये भैया हमसे ना। अभी आप बोले हैं कि जब आप भाषण दे रहे थे तो उसमें आपने कहा कि हाथी अगर कुचल दे तो हो सकता है इस समय जो है प्रभाव अपने ये समाज को ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग निगलेक्ट करते हैं किस चीजों को लेकर कि जब हाथी की बातें आती है तो सभी सोचते हैं बहन जी वाली हाथी। देखो बहन जी का हाथी नहीं है, हाथी मानवर काशीराम साहब का है। और आपको पता नहीं, जो हमारी पार्टी है उसका नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम। तो सिर्फ वो हाथी बहन जी का नहीं, वो हाथी काशीराम साहब का है। जो काशीराम साहब इस देश से चले गए तो उनकी विचारधारा भी लोगों ने मार दी। वो हाथी रही कहाँ गया? हाथी को उन्होंने हत्या करके गणेश बना दिया। तो अब तो वहाँ गणेश है, हाथी और जो केतली, ये सब चीजें हमारे पास में है। हमारे साथ में मानवर साहब की विचारधारा है, उस विचारधारा पे काम करते हैं हम। हाथी ये वो वाली गई कि हमारा निशान हाथी, तो मानवर साहब दे गए थे। बहन जी का उसमें क्या योगदान है आप बताओ? एक और भी एक मैसेज मिला था जो उनके पदाधिकारियों ने, बीएसपी के पदाधिकारियों ने कहा कि चंद्रशेखर कौन है और मैं नहीं जानता हूँ चंद्रशेखर को। तो ये भी हो सकता है, कल आप आकाश आनंद के माइक लगा के देखिएगा, आपको झटके से बाहर बोल कर देंगे, बोले कौन है यूपी 365, मैं नहीं जानता। तुम्हारी भी उसी में गिनती आएगी। जब इस देश में इतना बड़ा नेता, देखिए सर क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जब इस देश में बहुजन समाज का इतना कद्दावर नेता, जिसको ऐसा कोई नेता नहीं हो जो नहीं जानता, और एक व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं नहीं जानता, उस वीडियो को आप देखो, उसमें आपको उनकी हकलाहट जो है बता देगी वो कितना अंदर से जानता है। कभी कभी आदमी इग्नोर करता है। वो देखो ना, बंदर सामने बैठा हुआ है, आदमी सोचता है कि ना ही देखें, न बंदर आंख दिखाएगा। तो थोड़ा सा हकलाहट जो है वो इस बात का प्रमाण है कि वो चाहते हुए भी नहीं कहना चाहते थे कि हम इस देश में चंद्रशेखर आजाद को। ऐसा नहीं है कि हाईलाइट होने के लिए, मार्केट में आने के लिए और उनका चेहरा ना बिका हो तो बेचने के लिए इस तरह किए। अरे हाईलाइट तो उस वाक्य से वो हो गए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि आज जितने युवा यहाँ खड़े हैं, सबके मोबाइल खोल के देखो आप, आकाश आनंद की जगह पे अगर आपको चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो न मिले, मेरा नाम बदल दो आप, हो सकता है आपके मोबाइल में भी हो, एक दावा है मेरा। तो हर व्यक्ति, हर ऐसा व्यक्ति जो बहुजन समाज में जन्मा है, उस समय चंद्रशेखर भाई को अपना लीडर मान रहा है। मेरी लड़ाई आकाश आनंद से, बहन जी से नहीं है। देखो मैं आपको मजाक मजाक में चीजें जरूर कह गया, लेकिन मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है जो बहुजन समाज को खत्म कर रही। वो तो अपने हैं, आज नहीं कल उनको भी एहसास होगा कि कौन उनकी पार्टी को खत्म किया। नहीं तो हम सब तो बीएसपी के लिए ही काम कर रहे थे और सब उसी के पुराने नेता हैं, वहीं से सीख के आए हैं। बस उस विचारधारा के साथ हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं। काशीराम साहब की जो विचारधारा थी, जब तक जीवित रहेंगे उस विचारधारा के साथ में काम करेंगे, व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करेंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि जब भीम आर्मी की ज्यादातर बातें जब आती है, और बहन जी का भी भाषण आया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसी समाज के हैं, और कहते हैं कि ये भीम आर्मी जो है भड़काने वाली ये मतलब संस्था है और भड़काती है और लोगों को जेल में डालती है और उन लोगों को FIR होता है। क्या यही कारण है? मुझे एक ऐसा तुम महापुरुष बता दो जिसने क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी हो और जेल न गया हो। ठीक, ये जो समय चल रहा है, मैंने तो कहा, तो आप जितना समय आपकी पत्रकारिता में हो गया है, आप साल भर और बैठिए, एक दिन आएगा आपको भी जेल में डालेंगे। आप लिख रखना, मेरा वीडियो रिकॉर्ड में रखना, आप भी जेल जाओगे, तब आपको एहसास होगा कि हम जेल मतलब में गए थे या बेमतलब के गए थे। ये बेमतलब में हमारे लोगों को जेल डालना, ये भीम आर्मी नहीं चाहती। कौन चाहेगा मेरा लड़का जेल जाए? लेकिन दिक्कत यह है कि बिना जेल जाए उनको यह एहसास ही नहीं हो रहा, तो हम जेल से डरने वाले नहीं। अब ये नहीं है कि हमको नौकरी चाहिए। नौकरी क्या चाहिए? PhD एक बेरोजगार आदमी सामने बैठा है, तो ये मोदी को शर्म आनी चाहिए, योगी को शर्म आनी चाहिए। कहीं हम अगर नौकरी कर रहे होते तो इसका मतलब आज हम इतना बड़ा शायद संगठन ही बलिया में न खड़े कर पाते, है कि नहीं? तो इसके लिए वो लोग उत्तरदायी हैं। अगर हमारा युवा बेरोजगार ना होता तो इतने लोग यहाँ इकट्ठा ही ना होते। समय आएगा साहब, ये जेल में नहीं, हमने आपको भी भाषण में अपने बताया कि भीम आर्मी सिर्फ जेल और न्याय की लड़ाई नहीं लड़ती, रोड पर सिर्फ नहीं बैठती, वो भीम आर्मी पाठशालाएं भी चलाती है।
उस पे बात कोई पत्रकार करता नहीं कभी, क्योंकि पत्रकार की हमेशा एक शैली रही। मैं आपको बताऊं, आप तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर कहीं कोई बस पलट गई और 60 लोग थे मर गए एक्सीडेंट में, उसमें कहीं एक बच गया, तो अगले दिन मीडिया जो है पेपर में एक हेडिंग छापती है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, मतलब एक बच गया। मेरे हिसाब से मीडिया को ये छापना चाहिए कि जाको मारे साइयां, उसको बचा न के सके कोई, क्योंकि 60 तो मार दिए ना, 59 मार दिए उन्होंने, एक ही तो बचा है। तो आपको बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, जो बहुजन स्ट्रीम मीडिया है, उसको इस पत्रकारिता का भी स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ हमारे आंदोलन से जो है ये सब कुछ नहीं आएगा, आपको वो हेडिंग बदलनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन मार्क का जो सवाल है ना, वो बदलना पड़ेगा। आप देखो क्रांति आएगी, आप भी तो हमारे स्तंभ हो। तो ये जिला बागी बलिया है, यहाँ पे सभी जिला अध्यक्ष जो अगल बगल के थे, जिला आजमगढ़ और मऊ और ये बलिया यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और उसके बाद जो है वीडियो में बने रहेगा, आपको दिखाएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद।